हेलो स्टूडेंट। तो आज जैसा कि आप जानते हैं कि आज ये लेक्चर 0 है सॉलिड स्टेट का। तो आज हम जानेंगे कि सॉलिड स्टेट में हम आगे क्या क्या पढ़ने वाले हैं। लेक्चर 0 में हर एक चैप्टर के हम यही जानेंगे कि चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, किस लेवल पे पढ़ेंगे, क्या क्वेश्चंस होंगे। ठीक है। तो सॉलिड स्टेट जो होता है वो हमारे क्लास 12 का जो पहला चैप्टर होता है। ठीक है। तो अपन आगे बहुत सी चीज़ें पढ़ने वाले हैं सॉलिड स्टेट में। तो मैं एक एक करके सारे टॉपिक्स को मैं यहाँ डिस्क्राइब करूँगा, हल्का हल्का ब्रीफ नॉलेज दूंगा उसकी, जिससे आप आगे समझ सके कि मैं किस लेवल पे पढ़ाने वाला हूँ। तो जो हम सॉलिड स्टेट पढ़ेंगे, पहले तो ये कि जो हम लोग सॉलिड स्टेट पढ़ने वाले हैं उसे हम एनसीईआरटी लेवल कवर करेंगे। ठीक है। और फिर प्लस कॉम्पिटिटिव लेवल भी कवर करेंगे मेंस लेवल पे। ठीक है। एडवांस लेवल पे मैं कवर नहीं करने वाला हूं, क्योंकि एडवांस लेवल के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा सॉलिड स्टेट के लिए, क्योंकि एडवांस लेवल अलग हटके लेवल होता है। ठीक है। तो उसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो एडिशनल होते हैं, जिसका आपको एनसीईआरटी और मेन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। तो इसलिए मैं एक में मिक्स करके खिचड़ी नहीं कर दूंगा जिससे आपको समझ ना आ पाए। ठीक है। तो मैं स्टार्ट करूंगा आपको ये बताने से कि सॉलिड स्टेट में कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि सॉलिड स्टेट में कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तो ये हमने लिख डाले हैं, ये जो भी टॉपिक्स हम सॉलिड स्टेट में आगे पढ़ने वाले हैं वो देखते हैं धीरे धीरे। ठीक है। तो देखिए, पहला है हमारा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट। ठीक है। तो पहले तो ये हम पढ़ेंगे, पढ़ना ही पड़ेगा फिर। ठीक है। फिर क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे यहाँ पे एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड की। ठीक है। फिर उसके टाइप्स पढ़ेंगे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर कितने टाइप्स आते हैं। फिर हम पढ़ने वाले हैं क्रिस्टलाइन क्रिस्टल लैटिक्स और यूनिट सेल के बारे में। फिर पढ़ेंगे हम क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल्स के बारे में। क्लोज पैकिंग बहुत ही अच्छा हमारा जो होता है वो टॉपिक होता है। ठीक है। फिर है साइज ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वाइड, एनसीईआरटी के मनपसंद टॉपिक्स में से एक है। ठीक है ये। और फिर उसके बाद आता है लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वाइड। ये जो होगा ये थोड़ा हल्का सा हम मेंस की तरफ जाएंगे यहाँ से, हल्का सा, बस हल्का सा, ज़्यादा नहीं। फिर होगा फिर रेडियो रेशियो रूल, जो कि आता ही आता है। और रिलेशंस बिटवीन द नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, ये हम एसपी के लिए जानेंगे। ठीक। बीसीसी के लिए जानेंगे, और किसके लिए जानेंगे, हम एफसीसी के लिए जानेंगे। तो सबके लिए अलग अलग जानेंगे। ठीक। फिर हम यहाँ से सॉलिड स्टेट थोड़ा सा खत्म करेंगे और फिर आएंगे इनपरफेक्शन और डिफेक्ट इन सॉलिड पे। ठीक है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को कंप्लीट करेंगे। और ये जो हमारा है ये कुछ एडवांस टॉपिक होंगे जिसे हम पढ़ेंगे। अभी एडवांस टॉपिक मतलब ये नहीं कि एडवांस लेवल के टॉपिक है। ठीक है। ऐसा मत समझ लीजिएगा कि आईआईटी जेई लेवल के हैं, तो ऐसा नहीं। ये कुछ एडवांस टॉपिक हैं जो आपको आनी चाहिए। ठीक है। जैसे ब्रैग इक्वेशन आने चाहिए। ठीक है, कि लैम्डा वैल्यू कैसे निकलते हैं उससे। और फिर लॉ ऑफ रेशियो इंडेक्स आनी चाहिए। ठीक है। और जो लिक्विड क्रिस्टल के बारे में पता होना चाहिए। और जो लॉ ऑफ रेशनल इंडेक्स होता है वो आपको बीटेक में भी काम आने वाला है। ठीक है। ये मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। ठीक है। ये बीटेक में भी काम आने वाला है ये टॉपिक, लॉ ऑफ रेशनल इंडेक्स। ठीक है। और फिर एलिमेंट ऑफ सिमेट्री आपको पढ़ने को मिलेगी। ठीक है। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री थोड़ी टिपिकल होती है, बट आपको पढ़ने को मिलेगी और मैं पढ़ाऊंगा तो बिल्कुल ईजी होगी आपके लिए। ठीक है। बहुत से ट्रिक्स इसमें है, इस चैप्टर में बहुत से ट्रिक्स आने वाले हैं जिसको आप पहले हो सकता है नहीं सुने हो, रटना पड़ता हो। ठीक है। लेकिन यहाँ कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा, यहाँ केवल ट्रिक्स ट्रिक्स ट्रिक्स। ठीक है। और उसके बाद जो चीज़ें होंगी, हर एक टॉपिक के पीछे न्यूमेरिकल्स बिल्कुल लगाना है हम लोग को। सारे टॉपिक्स में ऐसे न्यूमेरिकल, जितने भी टाइप के न्यूमेरिकल होते हैं सारे न्यूमेरिकल को हम लोग लगाएंगे। ठीक है। फिर उसके बाद जो भी ये हार्ड टॉपिक्स हैं, जैसे ये हो गया, ये हो गया, इनके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन अच्छे लेवल पे लगाएंगे, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर हो जाए। ठीक है। तो ये हमारा कुल टोटल जो था वो था हमारा लेक्चर 0। इसका नाम मैंने 0 क्यों रखा, क्योंकि यहाँ हमने सॉलिड स्टेट के बारे में नहीं जाना। ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या वो जाना। ठीक है। तो यहाँ पे सॉलिड स्टेट का जो मतलब था वो नहीं था, यहाँ मतलब ये था कि हम सॉलिड स्टेट में पढ़ेंगे क्या। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम पढ़ने वाले हैं सॉलिड स्टेट में। मुझे पता है कि आप लोग इस टॉपिक को देखने के बाद थोड़े ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गए होंगे पढ़ने के लिए फिर से एक बार सॉलिड स्टेट। ठीक है। और जिन्होंने जो क्लास 12 में अभी गए हैं वो तो बिल्कुल इस पूरे वीडियो लेक्चर को छोड़ेंगे नहीं। ठीक है। एक एक लेक्चर अटेंड करेंगे। और कुछ लोग हैं जिन्होंने सॉलिड स्टेट कंप्लीट कर लिया है पहले से, लेकिन
उन्होंने कुछ अच्छे टॉपिक जैसे एलिमेंट ऑफ सिमेट्री बहुत ही अच्छा टॉपिक होता है, फिर लॉ ऑफ रेशनल इंडेक्स जो आपको आगे चल के बीटेक में काम आने वाला है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये सब आप कहीं नहीं पढ़ने को पाओगे, आप यहाँ पढ़ने को पाओगे। और ब्रैग इक्वेशन आपने शायद पढ़ा होगा, लेकिन और बेहतर तरीके से मैं पढ़ा दूंगा। और फिर लिक्विड क्रिस्टल, छोटी टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, एमसीक्यू में ज़्यादातर आता रहता है, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो हम सॉलिड स्टेट में आगे चल के पढ़ने वाले हैं। तो हमारे लेक्चर्स एक एक करके आएंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं, स्टे ट्यून्ड। तो ये हमारा था सॉलिड स्टेट के बारे में। अभी हमने अब यहाँ से स्टार्ट करना, ये हमारा जो था वो ब्रीफ इंट्रोडक्शन था, ठीक है। अब डिटेल्ड इंट्रोडक्शन जो होगा वो हमारा होगा पहले लेक्चर के स्टार्टिंग में, ठीक है। तो ये था मेरा पूरा लेक्चर 0, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये जो है ये मेरी इन्फॉर्मेशन ये अच्छी लगी होगी, ठीक है। तो वेट फॉर लेक्चर 1 एंड थैंक यू।